नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 19 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। लास्ट तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस। यानी हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लिया है। तो किसने संन्यास लिया है? सानिया मिर्जा ने जो है संन्यास लिया। आपका राइट ऑप्शन है वो है ए। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा एक सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर है। क्या है? सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर, जो कि ग्रैंड टाइटल डबल अवार्ड जीतने के बाद जो है वो संन्यास ले रही है। यानी ग्रैंड स्लैम टाइटल विन करने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ली है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड द धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस विथ विच कंट्री। यानी भारत ने धर्म गार्जियन किस देश के साथ आयोजित किया? ये आपका किया है जापान के साथ। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये धर्म गार्डियन क्या है? ये एक ज्वाइंट मिलिट्री डील है। क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री डील, जो कि किसके बीच में कंडक्ट कराई जाती है? तो ये आपका कंडक्ट कराया जाता है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट कराया जाता है आपका। इसका मेन फोकस क्या होता है? इट फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इम्प्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड कंट्रीज। बाय द वे, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धर्म गार्डियन का फोकस क्या होता है, तो इसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना। किसके बीच में? आर्म फोर्सेस और कंट्रीज के बीच में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, फ्रॉम वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड द भारत विस्तार फॉर फार्मर्स। यानी किस नगर स्थान से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार किसानों के लिए लॉन्च किया है? तो किस स्थान से लॉन्च किया है? ये आपका इन्होंने लॉन्च किया है जयपुर से। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। यानी आपके जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है द AI डिजिटल बेस्ड प्लेटफॉर्म। लॉन्च AI बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि क्या है, भारत विस्तार। किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। कहाँ के फार्मर्स के लिए? जयपुर के फार्मर्स के लिए, फार्मर्स ऑफ जयपुर के लिए। अभी आपका जयपुर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है राजस्थान में। इसका एम क्या है? इसका एम है फार्मर्स को कंसोलिडेटेड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या करना? एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और क्या करना है? इनको एसेसिबल वे बताना, इनको कि कैसे वो अपनी जो खेती वो कर सकते हैं, यानी एसेसिबल वे बताना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि द भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च फ्रॉम जयपुर। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया, कहाँ से लॉन्च किया गया? जयपुर में लॉन्च किया गया। इज प्राइमरीली डिजाइन्ड टू हेल्प फार्मर विथ व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट। पूछ रहा है कि ये फार्मर्स के लिए तरह की मदद के लिए यहाँ पे उपयोग हुआ है। तो ये आपका हुआ है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी के लिए। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अब किस तरीके से ये फार्मर्स की हेल्प कर सकता है, यानी उनको सपोर्ट कर सकता है? तो ये उनको ये बता के सपोर्ट कर सकता है कि वेदर कैसा है। पहला तरीका क्या है कि वेदर कैसा है वहाँ का। दूसरा क्या है? मार्केट प्राइसेस बता के। तीसरा क्या है? उनको पेस्ट और डिजीज अलर्ट करके, यानी पेस्ट से बचाना और डिजीज से अलर्ट करना। और क्या हो सकता है? उनको क्रॉप एडवाइजरी देना, यानी क्रॉप एडवाइजरी देना, क्रॉप के बारे में उनको एडवाइस देना। और क्या हो सकता है? उनको सॉइल हेल्थ का डाटा देना, यानी वहाँ की मिट्टी कैसी है वो उनको बताना। और लास्ट क्या हो सकता है यहाँ पे कि उनको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में समझाना, यानी डिटेल में उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताना। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना है? गूगल में सर्च करेंगे naukritest.com। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस को इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। इसके ठीक नीचे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब नीचे आपको अपडेट में आना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर। इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिल जाएगी, जनवरी और फरवरी। फरवरी पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में दिए गए हैं, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 फरवरी 2026, यानी 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो कौन सी पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है? ये आपकी मनाई गई है 38वीं पुण्यतिथि। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो ये आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के? बिहार के हैं। एंड भारत रत्न अवार्ड है, यानी इनको क्या है, भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन विच कंट्री वाज द 39th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड, यानी 39वां अफ्रीका की संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है। तो किस देश में आयोजित हुआ है? ये आपका हुआ है इथोपिया में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है एडिस एबा में, जो कि कहाँ पे है? इथोपिया में है। जो कि क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर? ये अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन यूनियन का। अब यहाँ पे खास बात क्या है इसकी खास बात यह है कि जो अफ्रीकन यूनियन है ये रेगुलरली क्या करता है? कंडक्ट कराता रहता है समिट्स को। कहाँ पे? इथोपिया में। यानी रेगुलरली कंडक्ट कराता है समिट को। यानी होस्ट कंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी होस्ट कंट्री हो जाएगी यहाँ पे इथोपिया। होस्ट सिटी क्या हो जाएगा इसका होस्ट सिटी हो जाएगा आपका एडिडास एबा। और लास्ट यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन इसका, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। आगे चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु हैज लॉन्च द ग्रैंड भारत भूषण। ग्रैंड भारत भूषण को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? भव्य भारत भूषण अवार्ड टू ऑनर पीपल हु हैव मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन डेवलपमेंट, यानी भारत के विकास में विशेष योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए ग्रैंड भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया गया है सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था इंडिया के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। अब ये प्रोग्रेस कैसे होगा? तो ये आपका प्रोग्रेस हो सकता है कुछ फील्ड से, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी और भी कई अन्य से ये जो प्रोग्रेस है यहाँ पे होता है। अब ये जो अवार्ड है ये आपका अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। अनाउंस कब हुआ था? ये आपका ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। कहाँ पे? एट द ईशा योगा सेंटर। कहाँ पे हुआ था ये? ईशा योगा सेंटर पे। किसके साथ हुआ था? तो ये आपका हुआ था राजनाथ सिंह के साथ हुआ था। ये कौन है? ये हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेयर वॉज द रिसेंट G4 ग्रुप मीटिंग 15 फरवरी 2026 हेल्ड, यानी हाल ही में 15 फरवरी 2026 को G4 समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका हुआ है जर्मनी में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अभी जो आपकी G4 ग्रुप मीटिंग है कब हुई थी? ड्यूरिंग द मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये आपका जो G4 ग्रुप मीटिंग हुआ था ये कब हुआ था? मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। अब इसमें डिस्कस किया गया था क्या? तो ये इसमें आपका डिस्कस किया था रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली विच कंट्री ऑर्डर्ड द ब्लॉकिंग ऑफ व्हाट्सएप, यानी हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? तो किस देश ने दिया? ये आपका दिया रशिया ने। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप को ब्लॉक करने के लिए कहा है? तो ये आपका इसलिए कहा गया है ताकि वहाँ की जो रेगुलेटरी है वो मेंटेन रहे, और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी वहाँ पे एकदम कंसर्न यानी सेफ रहे। वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी एकदम सेफ रहे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अ न्यू स्पीसीज ऑफ डिप्लूरा नेम्ड लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी डिप्लूरा की नई प्रजाति भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो किस क्षेत्र में खोजी गई है? ये आपका खोजा गया है ईस्टर्न हिमालयस में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ईस्टर्न हिमालयस कहाँ पे? आपका सिक्किम में।
यानी जो नई स्पीसीज है लेप्टोकैम्पस सिक्किमस की, ये आपकी खोजी गई है सिक्किम में। यानी कहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है आपका? ये आपका डिस्कवर हुआ है सिक्किम में। और लोकेटेड कहाँ होता है? ये आपका लोकेट होता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, ईस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? खोरामशार और खेईबार बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यानी बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका विकसित किया गया है ईरान द्वारा। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिसेंटली NIPL signed an agreement with which country payment network to enable क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? यानी हाल ही में NIPL ने QR भुगतान हेतु किस देश के भुगतान नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया? ये आपका किया गया है मलेशिया द्वारा। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ये जो आपका पेनेट सिस्टम है ये किसके किसके बीच में इनेबल हुआ था? ये आपका इनेबल हुआ था इंडिया और मलेशिया के बीच में। अभी जो पेनेट सिस्टम है ये क्या इसमें क्रिएट कर दिया था? पार्टनरशिप। ये इसमें क्रिएट किया था पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप किस किस देश के बीच में हुई थी पूछ देता है, तो आप बता सकते हैं इसकी जो पार्टनरशिप हुई थी इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज क्या है को यूज कर सकती हैं। यानी QR कोड बेस्ड पेमेंट को ये यूज कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? QR कोड बेस्ड पेमेंट को यूज कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिसेंटली तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड ऑन टॉम्स ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स इन विच कंट्री? हाल ही में वैली ऑफ द किंग्स के मकबरों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख किस देश में पाया गया है? तो किस देश में पाया गया? ये आपका पाया गया है इजिप्ट में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो ये हमारा यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।